सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान के इलाके झालर में की गई। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इत्तला थी। जबकि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी तबाह कर दी गई। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रखेंगे। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता और मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी बैठक हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वजीर आजम लाएगी। के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। इसका 1-2 दिन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अनाउंस करेंगे उम्मीदवार के हवाले से भी। सर ये बताइएगा कि नून लीग आपके साथ काबीना में शामिल होने जा रही है या नहीं जा रही है? नून लीग से पूछेंगे। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा ख्याल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत बनाने का खुद ऐलान करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, इस इजलास में क्या मजीद अहम फैसले किए गए? पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। आज हमने देखा कि 2 अहम इजलास जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के हुए। एक इजलास जो है वो पीपल्स पार्टी का जो जरदारी हाउस है वहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फरियाल तालपुर, राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा जो है वो शरीक हुए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो पार्लिमानी रहनुमा हैं वो भी आज उस इजलास में शरीक हुए। बड़े तफसीली गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर की गई। तमाम रहनुमाओं के साथ उनकी राय जो है वो ली गई। राय लेने के बाद ये फैसला किया गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में लाई जाएगी और इस हवाले से तमाम तर नंबर गेम जो है वो जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज़्यादा नंबर गेम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। उसके बाद तमाम जो अरकान हैं वो ऐवान सदर पहुँचे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा और इसी तरह से फरियाल तालपुर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया और जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उनकी जानिब से भी बताया गया कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की उसमें तमाम तर नंबर गेम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अब चूँकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस चीज़ की मंजूरी दे दी है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस चीज़ की मंजूरी दे दी और अब ये देखने में आ रहा है कि शायद हुकूमत बनाने में कामयाब हो ही जाएगी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का कैरेक्स के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबरा ने ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। ये प्लेटफॉर्म जमीन और समंदर पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत से लैस है। जबकि सरबराह पाक बहरिया का अफसरान और जवानों से खिताब उनकी जानिब से कहा गया कि जदीद प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत समंदरी सरहदों और क्रैक्स के दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म की मज़र है। समंदरी मवासलाती रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ महज अस्करी ज़रूरत नहीं, ये कौमी खुदमुख्तारी, मुआशी खुशहाली और इस्तेहकाम की असास भी है। पाक बहरिया बहरा हिंद में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन और काबिल एतमाद क़ुव्वत है। हम अपनी खुदमुख्तारी और सर क्रैक से जीवानी तक अपनी समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन की परवाज 5 बरस बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर अफराद ने भी परवाज का इस्तकबाल किया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान का 7 रुकनी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद। पाकिस्तानी वफ्द में सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुकाम शामिल हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मौजूद है। पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा है। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बात होगी। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग है। भारत के साथ एक जंग लड़ चुके हैं, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानियों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं इस बात उसको सदर में जो तय पाया था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की, वो आप उस कौम के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हम साए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक़ रखने के लिए। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा किन वजूहात पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। बोले 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये मसाइल आज के और कल भी होंगे, लेकिन उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बात शर्त अव्वल है कि ये यकीन कि ये हमारा पाकिस्तान घराना है। हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, इसको फ़रोग देना है। और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इज़हार, कुर्बानी से काम लेना है। Back in 2010, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award under no circumstances. I said Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दरीना दोस्ती को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार को सराहा। सदर अल सीसी की दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार की तारीफ। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर इत्तफाक। फरीकैन का अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग के अज़्म का इजहार किया गया। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का अज़्म। दोस्ताना ताल्लुकात की मुश्तरका तारीख और ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी और पोलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद समी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि
गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया के जरिए भी सामने रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। उन्होंने कहा कि खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले उस पर तनकीद करते हैं। सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली, अस्पताल बन रहे हैं, माहौलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात मिल रही हैं, सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब की आवाम को मिल रहा है। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ। कोई काम किए हो तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना ये वजीर आला केपी का काम नहीं, वजीर आला का काम होता है अवामी फलाही मंसूबे लाए, जैसा कि सुथरा पंजाब। वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत बेहतरीन इकदाम कर रही है। सैलाब ज़दा इलाका जात में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब के हवाले से दो तीन चीज़ें मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली ये कि पूरा तखमीना लगाया जा रहा है नुकसानात का। तरीके इंसाफ की बात है, कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करे। वज़ीर आला का काम है आवाम को सुख दे। चप्पल के लिए वो नाप देना पाँव का, तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाहर जाके जो है वो करना। आप आवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे तो उनको आइन पढ़ लेना चाहिए कि उनकी आइनी जिम्मेदारी क्या है, उससे वो ओहदा बरा नहीं हो सकता। जो पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना को पूरा एक बलंदा भेजा और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मवाद मौजूद था दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, पुरतशद्दद कार्रवाइयों का, और उस SHO जिसको 21 गोलियाँ गाड़ी से उतार के मारी गई, मुतअद्दिद पुलिस वाले जख्मी हुए। और इस्लामाबाद पुलिस के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी का मामला। मरहूम SP अदील अकबर की छुट्टी मंजूर हुई या नहीं, नई बहस छिड़ गई। पुलिस राय के मुताबिक SP अदील अकबर की तिब्बी बुनियाद पर छुट्टी मंजूर की जा चुकी थी। SP अदील अकबर की जानिब से 20 से 22 अक्टूबर तक की छुट्टी की दरख्वास्त दी गई थी। AIG इस्टेब्लिशमेंट से अदील अकबर की छुट्टी मंजूरी का ऑर्डर आज सामने आया है। 23 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे अदील अकबर की खुदकुशी का वाकया सामने आया।